18वीं सदी के तूफानों से पहले पंजाब की धरती पर एक ऐसी चिंगारी जल चुकी थी जिसने आने वाले वक्त में एक पूरी कौम को बदल देना था। गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद सिख इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। गुरु हरगोबिंद जी ने मीरी पीरी की 2 तलवारों के साथ यह ऐलान कर दिया कि अब सिख सिर झुकाने वाले नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने वाले हैं। सिख समुदाय धीरे धीरे एक ऐसी ताकत बन रहा था जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। और फिर इतिहास के पन्नों पर दर्ज हुआ एक ऐसा बलिदान जिसने पूरी दिशा ही बदल दी, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कीप बीइंग जिज्ञासु और हिस्ट्री ऑफ सिख एम्पायर के इस दूसरे एपिसोड में हम जानेंगे भक्ति से शक्ति तक के इस बदलाव की पूरी कहानी जिसने आगे चलकर सिख साम्राज्य की नींव रखी। गुरु अर्जन देव जी की शहादत ने पूरे पंजाब को हिलाकर रख दिया। मुगल सत्ता को लगा था कि गुरु की मृत्यु के बाद सिख दब जाएंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। सिख एकजुट होकर 11 साल के गुरु हरगोबिंद जी के चारों ओर इकट्ठा हो गए, जिनके साथ भाई बुद्धा और भाई गुरदास जैसे अनुभवी मार्गदर्शक खड़े थे। गुरु हरगोबिंद जी ने गद्दी संभालते ही सिख इतिहास की दिशा बदल दी। उन्होंने अपनी कमर पर मीरी और पीरी की 2 तलवारें धारण की। मीरी सांसारिक शक्ति और पीरी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक। उन्होंने ऐलान किया कि अब भेंट में धन नहीं, बल्कि हथियार और घोड़े लाए जाएं। सिखों को युद्ध के लिए तैयार किया जाने लगा। कसरत, शिकार और युद्ध अभ्यास उनकी दिनचर्या बन गए। अमृतसर में उन्होंने लोहगढ़ नाम का किला बनवाया और हरमंदिर साहिब के सामने अकाल तख्त की स्थापना की, जो इस बात का प्रतीक था कि अब सिख केवल भक्त नहीं, बल्कि संत सिपाही बन चुके थे। अकाल तख्त पर अब सिर्फ शांति के भजन नहीं गूंजते थे, बल्कि वीरता की कहानियां सुनाई जाती थीं और धार्मिक प्रवचनों की जगह युद्ध की योजनाएं बनती थीं। शुरुआत में इस बदलाव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जैसे जैसे गुरु हरगोबिंद जी के अनुयायियों की संख्या बढ़ी, मुगल अधिकारियों को शक होने लगा और उन्होंने बादशाह जहांगीर को इसकी खबर भेजनी शुरू कर दी। गुरु अर्जन देव जी पर लगाए गए जुर्माने का बहाना बनाकर जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद जी को गिरफ्तार करने और उनकी सेना को खत्म करने का आदेश दे दिया। गुरु हरगोबिंद जी को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया, जहां उन्होंने लगभग 1 साल या उससे अधिक समय बिताया। रिहाई के बाद गुरु हरगोबिंद जी ने अपने संगठन को और मजबूत करना शुरू किया। उनके अस्तबलों में सैकड़ों घोड़े थे और उनके साथ सशस्त्र सैनिकों की एक टुकड़ी हमेशा रहती थी। उन्होंने पंजाब से लेकर दूर दराज के इलाकों तक यात्रा की, नए केंद्र स्थापित किए और अपने अनुयायियों को संगठित किया। इसी दौरान उन्होंने पहाड़ियों के बीच कीर्तपुर को अपना ठिकाना बनाया, लेकिन हालात जल्दी ही तनावपूर्ण हो गए। जहांगीर की मृत्यु के बाद जब शाहजहां गद्दी पर बैठा, तो सिखों और मुगलों के बीच टकराव खुलकर सामने आने लगा। एक शिकार के दौरान शाहजहां का बाज गुरु के शिविर में चला गया, जिसे वापस मांगने पर विवाद इतना बढ़ा कि झड़प हो गई और मुगल सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद अमृतसर के पास एक और संघर्ष हुआ, जिसमें गुरु हरगोबिंद जी के सैनिकों ने मुगलों को फिर से परास्त किया। मुगल सत्ता को डर था कि गुरु हरगोबिंद जी की बढ़ती ताकत एक बड़ी चुनौती बन सकती है, इसलिए उनके खिलाफ बड़ी सेना भेजी गई। लेकिन गुरु हरगोबिंद जी ने चालाकी से खुले मैदानों से हटकर पहाड़ी इलाकों का रुख किया, जहां लड़ाई मुगलों के लिए आसान नहीं थी। कुछ समय बाद उन्होंने फिर से करतारपुर लौटकर अपनी स्थिति मजबूत की, लेकिन संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। मुगलों ने एक बार फिर हमला किया। इस बार गुरु की सेना में उनके अपने बेटे भी शामिल थे और भीषण युद्ध में मुगल सेना को करारी हार मिली, यहां तक कि उनके सेनापति भी मारे गए। इन लगातार संघर्षों ने गुरु हरगोबिंद जी को यह समझा दिया कि मुगलों की ताकत का सीधे मैदान में मुकाबला करना आसान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने रणनीति बदलते हुए पहाड़ों में स्थित कीरतपुर को अपना स्थायी ठिकाना बना लिया। अपने जीवन के अंतिम साल उन्होंने वहीं बिताए, जहां से वे सिख समुदाय को संगठित और मजबूत करते रहे। इस दौरान सिखों की संख्या तेजी से बढ़ती गई। बड़ी संख्या में आम किसान और सामान्य लोग भी इस आंदोलन से जुड़ने लगे, जिससे सिख अब एक मजबूत और आत्मविश्वासी समुदाय बन चुके थे, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। गुरु हरगोबिंद के जीवन के अंतिम वर्ष कई पारिवारिक दुखों से घिरे रहे। कुछ ही समय में उनके परिवार के कई सदस्य, जिनमें उनके 3 पुत्र भी शामिल थे, एक एक करके चल बसे। सबसे गहरा आघात 1638 में उनके प्रिय पुत्र गुरदित्तता की मृत्यु से लगा। स्थिति और कठिन तब हो गई जब गुरदित्तता का बेटा धीरमल ही उनके खिलाफ हो गया। उत्तराधिकारी चुनना उनके लिए आसान नहीं था।
सूरजमल सिख मामलों में रुचि नहीं रखते थे और तेग बहादुर स्वभाव से अत्यंत शांत व एकांत प्रिय थे। अंततः हरगोबिंद ने गुरदित्ता के पुत्र हर राय को अपना उत्तराधिकारी चुना। मार्च 1644 में किरतपुर में गुरु हरगोबिंद का शांतिपूर्वक निधन हो गया। उनके बाद गुरु हर राय ने 7वें गुरु के रूप में गद्दी संभाली, लेकिन गद्दी संभालने के 1 वर्ष के भीतर ही उन्हें मुगलों के बढ़ते खतरे के कारण किरतपुर छोड़कर पहाड़ियों की ओर जाना पड़ा, जहां उन्होंने अपने परिवार और सैनिकों के साथ अपेक्षाकृत एकांत में जीवन बिताया। गुरु हर राय के समय में सिख समुदाय कई चुनौतियों से जूझ रहा था। अमृतसर, गोइंदवाल, करतारपुर, खडूर और किरतपुर जैसे मुख्य केंद्रों से गुरु की अनुपस्थिति, गुरु गद्दी के दावेदारों की आपसी दुश्मनी और मसंद प्रथा के कमजोर पड़ने से समुदाय की प्रगति पर गहरा असर पड़ा। इस स्थिति को संभालने के लिए गुरु हर राय स्वयं इन केंद्रों का दौरा करने लगे और मिशनों को दोबारा संगठित किया। उनके प्रयासों से पंजाब के कई प्रभावशाली जमींदार परिवार सिख धर्म से जुड़े, जिससे समुदाय को नई ताकत मिली। 1658 के अंत में गुरु हर राय किरतपुर लौटे और उनकी नजदीकियां शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह से बढ़ी, जो सूफी विचारधारा से प्रभावित था और संतों की संगति पसंद करता था। जब शाहजहां के बेटों के बीच सत्ता के लिए युद्ध छिड़ा तो गुरु हर राय की सहानुभूति स्वाभाविक रूप से उदार विचारों वाले दारा शिकोह के साथ थी, न कि कट्टर औरंगजेब के साथ। लेकिन दारा शिकोह युद्ध हार गया और भागते हुए पंजाब पहुंचा, जहां उसने गुरु हर राय से सहायता मांगी। गुरु ने किस तरह उसकी मदद की, यह इतिहास में स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उस समय सिख गुरुओं की भूमिका केवल आध्यात्मिक नहीं रही थी, बल्कि वे राजनीति और सत्ता के संघर्षों में भी एक महत्वपूर्ण शक्ति बन चुके थे। और यही सहायता औरंगजेब के क्रोध को भड़काने के लिए काफी थी। युद्ध समाप्त होने के बाद उसने गुरु हर राय को दिल्ली बुलाकर उनके व्यवहार का हिसाब मांगा। गुरु स्वयं नहीं गए, बल्कि अपने बड़े पुत्र राम राय को भेजा। राम राय ने दरबार में अपनी चतुराई से औरंगजेब का विश्वास जीत लिया, लेकिन यही बात गुरु हर राय को स्वीकार नहीं थी। मुगल दरबार में उसकी चापलूसी ने पिता का मन उससे फिरा दिया और उन्होंने निर्णय लिया कि गुरु गद्दी छोटे पुत्र हरिकृष्ण को दी जाएगी। राम राय ने अपनी स्थिति मजबूत करने की पूरी कोशिश की और कुछ सिखों को अपने पक्ष में भी कर लिया। औरंगजेब ने भी उसे बढ़ावा दिया और उसे अपनी अलग संगत बसाने के लिए जमीन दी, लेकिन गुरु हर राय अपने फैसले पर अडिग रहे और अपने जीवन के अंत से पहले ही 5 वर्ष के हरिकृष्ण को अगला गुरु घोषित कर दिया। गुरु हर राय के 17 वर्षों के नेतृत्व में कोई बड़ा युद्ध या नाटकीय घटना नहीं हुई, लेकिन उनका व्यक्तित्व शांति और करुणा का प्रतीक था। उनके पास एक छोटी सेना थी, फिर भी वे स्वभाव से अहिंसक थे। शिकार भी वे केवल जीवों को पकड़कर अपने किरतपुर के बाग में रखने के लिए करते थे, न कि उन्हें मारने के लिए। वे कहते थे, मंदिर या मस्जिद को दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन एक टूटे हुए दिल को नहीं। वे गुरु नानक की शिक्षाओं के अनुसार सादगी और भक्ति भरा जीवन जीते रहे। गुरु हर राय की वाणी का असर ऐसा माना जाता था कि भले ही व्यक्ति उसे पूरी तरह समझ न पाए, फिर भी वह उसके दिल पर असर छोड़ती है, जैसे खाली बर्तन में लगी चिकनाई या टूटे हुए पात्र में भी बनी रहने वाली खुशबू। इसी आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जब छोटे बालक हरिकृष्ण को गुरु बनाया गया, तो यह औरंगजेब को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह सिखों के मामलों में अपनी पकड़ बनाना चाहता था, इसलिए उसने हरिकृष्ण को दिल्ली बुलाया ताकि वह खुद गुरुगद्दी के विवाद में फैसला कर सके। हरिकृष्ण दिल्ली पहुंचे और उन्हें राजा जय सिंह के निवास पर ठहराया गया, लेकिन औरंगजेब ने कोई जल्दी नहीं दिखाई। वह दोनों दावेदारों को अपनी निगरानी में रखकर स्थिति को अपने हिसाब से मोड़ना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिल्ली पहुंचने के बाद उस समय शहर में चेचक की भयानक महामारी फैल चुकी थी। लोग डर के साए में जी रहे थे। गलियां बीमारों और लाचार लोगों से भरी थीं। ऐसे समय में छोटी सी उम्र के बावजूद गुरु हरिकृष्ण ने खुद को लोगों की सेवा में झोंक दिया। वे बीमारों के बीच जाते, उन्हें दिलासा देते, पानी पिलाते। कहा जाता है कि जहां लोग उनके पास आते, वहां उन्हें मानसिक शांति और कई बार शारीरिक राहत भी मिलती थी। दिन रात सेवा करते करते गुरुजी खुद भी इस महामारी की चपेट में आ गए। उनका नन्हा शरीर इस भयानक बीमारी को ज्यादा देर तक सह नहीं सका। धीरे धीरे चेचक ने उन्हें घेर लिया, लेकिन आखिरी सांस तक उन्होंने धैर्य और करुणा नहीं छोड़ी। वे खुद पीड़ा में थे, फिर भी दूसरों के लिए चिंता करते रहे और यही सेवा करते हुए उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया। अपनी अंतिम सांसों में उन्होंने यह साफ कर दिया था कि अगला गुरु न तो राम राय होगा और न ही धीरमल, बल्कि बाबा बकाला में रहने वाला एक व्यक्ति होगा। उनके इस संकेत के बाद बकाला गांव में अचानक कई दावेदार खड़े हो गए।
हर कोई खुद को अगला गुरु बताने लगा, लेकिन सच्चाई यह थी कि गुरु हरिकृष्ण अपने दादा के भाई तेग बहादुर की ओर इशारा कर रहे थे, जो लंबे समय से बकाला में रहकर एक शांत जीवन जी रहे थे। यहीं पर सिख इतिहास की एक बेहद प्रसिद्ध और रोचक घटना सामने आती है। बकाला में जब कई नकली गुरुओं ने अपने अपने डेरे जमा लिए और लोग भ्रमित होने लगे, तभी एक व्यापारी माखन शाह लुभाना वहां पहुंचा। वह समुद्री व्यापार करता था और एक बार भयंकर तूफान में उसकी जहाज डूबने वाली थी। उस मुश्किल घड़ी में उसने मन ही मन अरदास की, हे सच्चे पातशाह, अगर मैं बच गया तो 500 अशर्फियां गुरुजी को भेंट करूंगा। किस्मत से वह बच गया, लेकिन अब असली गुरु की पहचान करना उसके लिए चुनौती बन गया। बकाला पहुंचकर उसने एक एक करके हर दावेदार को सिर्फ 2 अशर्फियां चढ़ानी शुरू की। हर नकली गुरु बिना कुछ कहे उसे स्वीकार करता गया। आखिरकार वह गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचा, जो एकदम साधारण और एकांत जीवन जी रहे थे। माखन शाह ने उन्हें भी वही 2 अशर्फियां दी। तभी गुरु तेग बहादुर मुस्कुराए और बोले, माखन शाह, बाकी की अशर्फियां कहाँ हैं? बस यही वो पल था जिसने सब कुछ साफ कर दिया। माखन शाह खुशी से झूम उठा, छत पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाया, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे। मुझे असली गुरु मिल गए। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वे न तो किसी सत्ता के लिए लड़ना चाहते थे और न ही खुद को साबित करने की कोशिश करते थे। उनकी यही विनम्रता और दूरी ही उन्हें सिखों के बीच और भी सम्मान दिलाने लगी, जिससे उनके विरोधियों की जलन और बढ़ गई। धीरमल ने तो उन्हें मरवाने तक की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। तेग बहादुर अमृतसर पहुंचे, लेकिन वहां हरिमंदिर के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए। फिर वे किरतपुर गए, जहां रिश्तेदारों की ईर्ष्या ने उन्हें चैन से रहने नहीं दिया। अंततः उन्होंने एकांत की तलाश में मखोवाल के पास एक नया स्थान बसाया, जिसे उन्होंने आनंदपुर नाम दिया। लेकिन वहां भी शांति नहीं मिली और वे पंजाब छोड़कर पूर्व की ओर निकल पड़े। अपनी यात्रा के दौरान जहां जहां वे गए, सिखों ने उन्हें ही अपना सच्चा गुरु माना। लेकिन जब वे दिल्ली के पास पहुंचे तो राम राय ने उन्हें झूठा गुरु बताकर गिरफ्तार करवा दिया। जांच के बाद उन्हें निर्दोष मानकर छोड़ दिया गया। इसके बाद वे आगरा, इलाहाबाद, बनारस और गया होते हुए पटना पहुंचे। यहां उनकी पत्नी गर्भवती थी, इसलिए उन्हें वहीं ठहराने का निर्णय लिया गया। गुरु तेग बहादुर अपनी माता और पत्नी को पटना में छोड़कर आगे बढ़ गए। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि यहीं इसी स्थान पर आगे चलकर एक ऐसे बालक का जन्म होगा जो सिख इतिहास की दिशा ही बदल देगा। गुरु तेग बहादुर ने अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मपुत्र पार किया और सिलहट, चिटगांव और संद्वीप जैसे सिख केंद्रों का दौरा किया। वे ढाका में थे जब उन्हें 26 दिसंबर 1666 को पटना में अपने पुत्र गोविंद राय के जन्म का समाचार मिला। इसके बाद वे असम पहुंचे और वहां लगभग 3 साल बिताने के बाद पटना लौटकर अपने परिवार से मिले। लेकिन वे अपने छोटे बेटे के साथ ज्यादा समय नहीं बिता सके। पंजाब से लगातार संदेश आ रहे थे कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं और उनकी तुरंत जरूरत है। वे परिवार को पटना में ही छोड़कर वापस पंजाब लौट आए। पंजाब पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिंदू और सिख दोनों ही भय और अस्थिरता के माहौल में जी रहे हैं। औरंगजेब की धार्मिक नीतियां कठोर होती जा रही थीं, मंदिर तोड़े जा रहे थे, जबरन धर्म परिवर्तन कराए जा रहे थे और तीर्थ यात्राओं पर कर फिर से लगा दिया गया था। ऐसे समय में तेग बहादुर ही एकमात्र ऐसे नेता थे जिनसे लोगों को उम्मीद थी। उनके विरोधी धीरे धीरे गायब हो चुके थे और अब जिम्मेदारी पूरी तरह उनके कंधों पर आ गई थी। उन्होंने पूरे पंजाब का दौरा शुरू किया, लोगों को हिम्मत दी, उन्हें अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होने के लिए प्रेरित किया। जहां भी वे गए, भारी भीड़ उमड़ी और लोगों ने उन्हें अपना सच्चा मार्गदर्शक माना। लेकिन उनकी यह बढ़ती लोकप्रियता मुगल सत्ता को रास नहीं आई। उन्हें दिल्ली बुलाया गया, लेकिन जब मुगल अधिकारी उन्हें लेने आनंदपुर पहुंचे तो गुरु वहां नहीं मिले। इसके बाद उन्हें फरार घोषित कर दिया गया और उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए गए। गुरु तेग बहादुर को अंततः आगरा में उनके कुछ अनुयायियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें दिल्ली लाकर काजी की अदालत में पेश किया गया। उनकी गिरफ्तारी और मृत्यु के कारणों को लेकर इतिहास में अलग अलग मत मिलते हैं। कुछ मुस्लिम स्रोतों में उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में दिखाया गया है जो बड़ी संख्या में अनुयायियों के साथ शक्ति हासिल कर रहा था और जिस पर जबरन वसूली के आरोप लगाए गए। लेकिन ये विवरण बाद के समय में लिखे गए और इनमें कई त्रुटियां भी पाई जाती हैं। वहीं सिख परंपरा एक अलग कहानी बताती है जो उस समय के अधिक निकट स्रोतों पर आधारित मानी जाती है। इसके अनुसार कश्मीर के ब्राह्मणों का एक समूह गुरु तेग बहादुर के पास आया और उनसे मदद की गुहार लगाई, क्योंकि उन पर जबरन इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला जा रहा था। तब गुरु ने उन्हें सलाह दी
कि वे मुगल अधिकारियों से कहें, अगर तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर लें तो वे भी कर लेंगे। यह चुनौती सीधे औरंगजेब की सत्ता के सामने थी। इसके बाद गुरु को दिल्ली बुलाया गया और जब उन्होंने अपने धर्म को त्यागने से साफ इनकार कर दिया तो उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। गुरु तेग बहादुर को 11 नवंबर 1675 को मौत की सजा सुनाई गई और दिल्ली में उनका सार्वजनिक रूप से बलिदान कर दिया गया। लेकिन उनके अनुयायियों ने अद्भुत साहस दिखाते हुए रात के अंधेरे में उनका शरीर वहां से चुरा लिया ताकि उसे अपमानित होने से बचाया जा सके। उनका शरीर कुछ दूर ले जाकर गुप्त रूप से अग्नि को समर्पित कर दिया गया ताकि अत्याचारियों को इसकी भनक तक न लगे। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, पवित्र शीश को आनंदपुर साहिब तक सुरक्षित पहुंचाना। तभी आगे आए भाई जेता जी, जिन्होंने बिना किसी भय के गुरु के शीश को अपने हाथों में उठाया और दुश्मनों की नजरों से बचते हुए हर कदम पर खतरे का सामना करते हुए लंबा और जोखिम भरा सफर तय किया। मुगल सैनिकों की तलाशी, पकड़ लिए जाने का डर, सब कुछ उनके सामने था, लेकिन उनकी श्रद्धा और साहस अडिग रहे। अंततः वे आनंदपुर साहिब पहुंचे और उस पवित्र शीश को गुरु के पुत्र गुरु गोबिंद सिंह, तब गोबिंद राय, को सौंपा, जहां पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। उस क्षण गुरु गोबिंद सिंह जी ने भावुक होकर भाई जेता जी को गले लगाया और कहा, रंगरेटा, गुरु का बेटा, जो केवल एक वाक्य नहीं था बल्कि समानता, सम्मान और बलिदान की वह अमर घोषणा थी जिसने सिख इतिहास की आत्मा को हमेशा के लिए परिभाषित कर दिया। गुरु गोबिंद सिंह ने अपने पिता की शहादत को इन शब्दों में याद किया। उन्होंने दूसरों की आस्था और उनके धर्म चिन्हों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उन्होंने अपना सिर दे दिया, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। इसीलिए उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। इतिहास में उनके बलिदान के तरीके को लेकर अलग अलग कहानियां मिलती हैं, लेकिन एक बात सभी में समान है, गुरु तेग बहादुर ने किसी भी कीमत पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। उनका यह बलिदान सिख इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बन गया। अब तक सिख परंपरा भक्ति और शांति का मार्ग दिखा रही थी, लेकिन इस घटना के बाद समय आ गया था जब इस आस्था को बचाने के लिए तलवार उठानी पड़ेगी। आने वाला दौर सिखों को एक नई पहचान देने वाला था, जहां वे सिर्फ संत नहीं बल्कि संत सिपाही बनने की राह पर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी का यह पड़ाव हमें एक साफ संदेश देता है, जब अन्याय अपनी हद पार करता है तो इतिहास खुद नई दिशा चुनता है। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान कोई अंत नहीं था, यह उस तूफान की शुरुआत थी जो आगे चलकर सिखों की पहचान ही बदल देगा। अब सवाल यह है, आखिर वो कौन सा मोड़ था जहां सिख सिर्फ भक्त नहीं बल्कि संत सिपाही बन गए? अगर आप इस कहानी की जड़ को और गहराई से समझना चाहते हैं कि कैसे यह सब शुरू हुआ, तो स्क्रीन पर दिख रही पहली वीडियो जरूर देखें, जहां से इस पूरी सीरीज की नींव रखी गई है। और अगले एपिसोड में हम देखेंगे इस बलिदान के बाद कैसे जन्म लेती है एक नई पहचान, जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देती है। धन्यवाद।